चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, निगम चुनाव पर भी होली का रंग चढ़ता नजर आया है। गुरुग्राम कंकरोला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं का सम्मान। आयोजनकर्ता इंद्रजीत यादव से बातचीत की तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उनकी ओर से कहा गया कि मानेसर को महिला उम्मीदवार चाहिए। समाज सेवी मनोज यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो गुरुग्राम मानेसर नगर निगम चुनाव से पहले मानेसर होली के रंग में रंगा नजर आया है। सियासत पर होली का रंग चल रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के मानेसर के ककरोला गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने भी शिरकत की। कांकरोला गांव में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महिला दिवस और होली के मौके को लेकर भी बात की गई। महिलाओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कांकरोला भांगरोला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर नगर निगम चुनाव के लिए डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन में सभी 36 बिरादरी इकट्ठी हुई। यादव का खुलकर साथ देने का भरोसा दिया गया। तो कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। खूब बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही इंद्रजीत यादव की ओर से कहा गया कि मानेसर को महिला उम्मीदवार की जरूरत है। सभी पहुंचे लोगों ने इंद्रजीत यादव का खुलकर समर्थन देने, साथ देने का भरोसा दिया है। होली मिलन समारोह वैसे तो तमाम होली के मौके पर होते हैं, लेकिन यहाँ मानेसर नगर निगम के कांकरोला में आज कुछ खास दिखा। स्टेज पर दिखा जहाँ तमाम बड़े कलाकारों के परफॉर्मेंस, तो हजारों की भीड़ दिखी और बेकाबू भीड़ दिखी। हालांकि यह आयोजन आप देख सकते हैं, डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं, इन्होंने ही ये आयोजन करता थी और इन्हीं के आयोजन में पूरा आयोजन हुआ था और तमाम भीड़ आई थी। और साथ में मनोज यादव जी हैं, ये सहयोगी हैं, इनके समाज सेवी हैं। मैडम, उस समय से बोलते बोलते तो थक गए होंगे, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप सब यहाँ पर पहुँचे और आपके द्वारा और जो हमारे पत्रकार भाई आए हैं सबके द्वारा मैं आपको और अपनी जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे नहीं, चूंकि स्टेज पर बड़ा अच्छा बोल रही थी तो उस लहजे में तो कम से कम शुभकामना दो आप। जी, रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार। ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी बारंबार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। क्या बात है, पूरी प्रदेश की जनता को आपने दे दी, मानेसर की जनता। अच्छा, ये जो भीड़ थी, आप जो कुछ देख रहे थे जब स्टेज पे थे, कहा जा रहा है कि ये भीड़ डर से, दबाव से, खरीद से, इस तरह के लोग कह रहे हैं, आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब वहाँ पर थे, हम तो स्टेज पर थे, आप नीचे थे, तो ये चीज़ आपने वहाँ जो जनता मौजूद थी आप उनसे पूछते, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं कि ये जनता का हमारे लिए प्यार था, भाईचारा था, या कोई जैसे आप बता रहे हैं डरा धमका के, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 3 सालों से जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और ये जनता के कहने पर ही हमने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, क्योंकि हमारे देश में होली के त्यौहार को प्रेम का, सौहार्द का, भाईचारे का त्यौहार बोलते हैं। और आज ये जो जनता आई थी, और मानेसर नगर निगम एक परिवार है, उस परिवार में ये 31 गांव और शहरी क्षेत्र सम्मिलित हैं, वहाँ से सब लोग पहुँचे थे। और परिवार में अगर होली मनाई जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को डरा धमका के मना सकते हैं। ये एक पारिवारिक भाईचारे का त्यौहार था और ये एक भाईचारे का समारोह था जिसे हम सब ने मिलकर मनाया। मैडम, मुकेश भाई जरा दिखाना, मैम पगड़ी बड़े अच्छे लग रहे हैं। पगड़ी कहाँ से लोगों ने सम्मानित किया दिया? जी जी बिल्कुल, जीत की पगड़ी। जी आप समझ सकते हैं। बाकी जनता, मैं तो नहीं समझ रहा, मैं तो जानना चाहता हूँ। जनता का प्यार है और पगड़ी के साथ साथ उनका आशीर्वाद है। इस पगड़ी की जो कीमत है वो पहनने वाला और पहनाने वाला दोनों समझ सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि मुझे हर गांव से ये जो पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया गया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सम्मान को इसी तरह से बरकरार रखूं। अपने 36 बिरादरी के जो लोग हैं, इलाके की सरदारी है, समस्त गांव के वासी हैं, उनकी इस दी हुई पगड़ी के सम्मान को, उनके मान को बरकरार रखूं। क्या उम्मीद क्या है इस पगड़ी के पीछे, उम्मीद क्या है लोगों की, और उस पर कैसे खड़ा उतरेंगे आप? उम्मीद
मानेसर नगर निगम मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत यादव है और मैं मानेसर नगर निगम से मेयर के लिए प्रत्याशी हूँ। जनता द्वारा ही मुझे चुना गया था क्योंकि कोरोना के दौरान मैंने और मेरे परिवार ने, हमारी टीम ने जनता की बहुत सेवा की थी। जो पूर्वांचल के यहाँ पर हमारे भाई रहते हैं, हम सब तो पैसों का स्टॉक रखते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। उस दौरान जब नौकरियां नहीं थी, सब अपने घरों में बंद थे, तो हमने हर घर में जाकर उनको राशन पहुंचाया। अगर कोई कच्चा राशन नहीं बना पाते तो उनको हमने खाना भी बना के प्रोवाइड करवाया। इसके साथ साथ मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेडिसिन्स की और जो महिलाएं डिलीवरी के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, उनकी डिलीवरी घरों में ही करवाई और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी सारी प्रोवाइड करवाई। जिसके आप एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आप तो डॉक्टर हो, डॉक्टर होकर भी समाज सेवा वैसे कर सकते हैं, फिर राजनीति क्यों? राजनीति ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बिना सरकार के साथ हम कुछ भी नहीं कर बिना सत्ता के कुछ बिना सत्ता के कुछ नहीं है। और डॉक्टर होते हुए मैं एक मेडिकल के तहत काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सत्ता में आ जाती हूँ, सरकार का हाथ मेरे सिर पर होगा, तो ऐसे कई कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। और आप जब स्टेज से उतरी थी तो बड़े फोन बज रहे थे, क्योंकि अमूमन हम लोग जब देखते हैं कि जब इतनी भीड़ देखने के बाद, जनता देखने के बाद पॉलिटिकल पार्टियां अप्रोच करने लगती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भीड़ देखकर पार्टियों के फोन आने लगे कि अब हमारे से टिकट ले लो, हमारे से ले लो, ऐसा कोई इरादा है, ऐसा कोई फोन? कई फ़ोन आते हैं और कई आ भी रहे हैं, लेकिन हमारा जो सफ़र था वो जनता के साथ शुरू हुआ था और हम इस बारे में जिस पार्टी से हमारे विचार मेल खाएंगे, जो विकास के कार्यों में हमारे साथ चलेंगे, हम उन्हीं का हाथ थामेंगे। और सर्वप्रथम जनता से पूछकर ही मैंने इस राजनीति में हाथ थामने वाली बात देख लो, ये अलग कह दो, नहीं तो लोग समझ जाएंगे देखने वाले कि कांग्रेस तो नहीं कह रहे हो आप। नहीं 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 नहीं, हाथ थामने का मतलब है कि साथ। जी। और जो जनता कहेगी, जनता जनार्दन के साथ ही चलेंगे हम। जो जनता कहेगी उसी टिकट, उसी पार्टी के साथ हम रहेंगे, जिनसे हमारे विचार मेल खाएंगे और हमारी जनता के मेल खाएंगे। उम्मीद थी आपको आज की भीड़ को देखकर कि इतना लोग प्यार करते हैं आपको? आपने शायद जो मेरे गांव में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जिनको हम नुक्कड़ सभाएं बोलते हैं, उसमें 4 से 5 हज़ार लोग तो उसमें पहुंचते हैं बिना बताए। मतलब उनको ये पता चलना चाहिए कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव वहां पहुंच रही हैं। तो यहाँ तक कि जो माताएं, कई तो जो पैरालाइज हैं, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचती हैं। कई बुजुर्ग जो हैं वो डंडे के साथ चल नहीं सकते, लेकिन अपने जो पोते हैं या बेटे हैं उनके सहारे से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज का जो जनसंख्या, जो आपने भीड़ देखी है, वो हमेशा इसी तरह से प्यार का नतीजा है। प्यार मनोज भाई भी हैं, आपके बड़े शागिर्द हैं और काफी मेहनत कर। मनोज भाई, एक लाइन में आपसे जानूंगा, क्या है यूएसपी आप लोगों का मानेसर नगर निगम को लेकर? देखो, हमारा 2020 में मानेसर नगर निगम गठन हुआ था। यहाँ पहले पंचायती राज सिस्टम था, तो बड़े बड़े गांव थे, यहाँ किराएदारें भी आ गई, तो ऐसी बहुत समस्याएं थी जो पंचायती राज सिस्टम में नहीं हो सकती थी। तो निगम बनने के बाद हमें उम्मीद थी कि भाई गांव में सीवर आएंगे, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, यहाँ का क्षेत्र के स्वास्थ्य बेहतर होगा, रोजगार में भी फायदा आएगा, और स्वास्थ्य जो गांव में पानी की निकासी की जो बड़ी समस्या है वो भी समाधान होंगे। और यही 4-5 जो हमारे मुद्दे हैं, यही हमारी प्राथमिकता है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करेंगे, आप तो आप ही को क्यों, यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, आपको क्यों चुनेगी जनता? जनता इसलिए चुनेगी कि और जो नुमाइंदे वो सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, और हम पिछले 3-4 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना भी चाहेंगे कि चुनावी नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि चुनाव जनता जनार्दन के हाथ में, नतीजा देना जनता जनार्दन के हाथ में है। हमारी जो ये समाज सेवा है निरंतर जारी रहेगी, परिणाम चाहे हमारे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए। इसलिए जनता और उम्मीदवारों को नकार के हमारे साथ, आपने देखा होगा इतना प्यार प्रेम, कांकरोला की पावन धरा पे 3 से 4 रैलियां पॉलिटिकल हो चुकी है, 2 मुख्यमंत्री की, 2 केंद्रीय मंत्री की, लेकिन उनमें भी इतनी भीड़ नहीं आई जितनी आज डॉक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में अपनी इतनी संख्या में लोग आए थे। और विशेषकर महिलाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र
क्षेत्र की महिलाएं, चाहे कितने पैसे दे दो, किराए की महिलाएं नहीं थी वो, 10 से 12 हजार महिलाएं यदि आपके पंडाल में हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्यार प्रेम, क्योंकि हमारी क्षेत्र की महिलाओं को भी एक नया चेहरा मिला है। यहाँ महिलाएं राजनीति करती नहीं थी, और करती भी थी तो उनकी कमान पुरुष के हाथ में होती थी, लेकिन ये पहली महिला ऐसी है जो राजनीति की कमान भी खुद के हाथ में है और लोगों की समस्याएं भी खुद जाके सुनती है, उनका समाधान भी खुद करती है। इसलिए माताएं बहनें डायरेक्ट डॉक्टर इंद्रजीत यादव के दिल में आ गई है, और आज उन्होंने मन बना लिया है कि हमने इस बार मानेसर नगर निगम की मेयर की कुर्सी पर एक महिला उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव को पहुंचाना है। बिल्कुल, देखिए अमूमन भीड़ कहते हैं कि भीड़ राजनीति में डिसाइड करती है कि कुर्सी किसकी होगी, और यहाँ भीड़ दिखी। हालांकि चुनाव देखना है, अभी चुनाव में समय है और चुनाव में भीड़ वोट में कितना बदलती है, लेकिन आज चेहरे बिल्कुल गदगद हैं उस भीड़ को देखकर। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज। तो गुरुग्राम से तस्वीर आप देख रहे हैं। कंकरोला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और महिलाओं को सम्मानित भी इस दौरान किया गया। काफी संख्या में लोग पहुंचे। डॉक्टर इंद्रजीत यादव का फूलों की बरसात कर स्वागत किया गया। तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप लोग उपस्थित लोगों को देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सेवी मनोज यादव भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो निगम पर भी होली का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी के लोगों की ओर से इनका साथ, समर्थन, सहयोग किए जाने का भरोसा भी दिया गया। तो इंद्रजीत यादव का कहना है कि मानेसर को इस बार महिला उम्मीदवार की जरूरत है और मानेसर के विकास के लिए, विकास कार्यों के लिए वो जी तोड़ मेहनत करेंगे, ये भी कहा गया। तो हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई।